दोस्तों जब हम लोगों ने पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया तो खुद यहाँ पर हमारा 1 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव हो गया। उसमें यहाँ पर हम लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 10% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारी ईएमआई निकल के आई है पर मंथ की वो निकल के आई है 2120 रुपये है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन इस ईएमआई को ईजिली पे कर सकता है। और यहाँ पर हम लोगों को ये जो लोन मिला है वो 5 साल के लिए मिला है। अब इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी घर बैठे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी और पीएम मुद्रा योजना को अप्लाई करने का सही तरीका कौन सा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। देन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना है। तो दोस्तों पीएम मुद्रा योजना को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने जन समर्थ वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक के जरिए भी आप लोग इनकी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 15 स्कीम देखने को मिल जाती है जिनके लिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से यहाँ पर आप लोगों को 8 लोन कैटेगरी देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को 8 टाइप के लोन दिए जाते हैं और 200 से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को लैंडर्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलता है। अब जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रधानमंत्री जी की एक इमेज देखने को मिल जाती है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी लोन कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट लोन हो गया, ई किसान लोन हो गया। उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को और भी लोन कैटेगरी देखने को मिल जाती है जैसे कि होम लोन, एग्री लोन, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। अब जैसे कि हम लोगों को जो लोन अप्लाई करना है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग बिजनेस एक्टिविटी लोन यानी कि इस वाले लोन पर आके चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आप लोगों को इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपका जो मतलब कि बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है। जैसे कि आप अपने बिजनेस में हाथों से बनाई गई चीजों को बेचते हो तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप कोई औजार बनाते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने उस हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। और अगर आपका जो बिजनेस है इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो सिंपल से आप लोगों ने अदर बिजनेस और लोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर आपके पास पहले से है। तो यहाँ पर हम लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल से नए वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोगों से पूछा जाएगा कि क्या हम लोगों ने 8वीं कक्षा पास की हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से उस ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा। सो बेसिकली ईडीपी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है, कैसे बिजनेस को चलाया जाता है। अगर आप लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, नहीं ले रखी तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपका बिजनेस नेचर पूछा जाएगा। जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, बिजनेस सर्विस से रिलेटेड काम होता है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर को चूज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। तो जो भी यहाँ पर आप लोगों की कैटेगरी है वो यहाँ पर आप लोगों ने चूज करना है। उसके बाद इस ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। अगर हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर आप लोगों को कुछ राज्यों के नाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और यहाँ पर और भी आप लोगों को ऐसे मतलब स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो जो स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रही हैं क्या आप लोग इनसे रिलेट करते हो, मतलब कि क्या आप लोग इनमें रहते हो। अगर रहते हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं रहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आप लोगों ने नो में आंसर दे देना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आप लोगों से आपकी लोकेशन पूछी जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग शहर में रहते हो तो अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, गांव में रहते हो तो रूरल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से एप्लीकेंट टाइप पूछा जाएगा। इस ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि केवल आप ही अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, आपके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है।
नॉन इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आपके साथ एक और पार्टनर है और आप लोग दोनों मिलके अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों से अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि कितने रुपए तक का यहाँ पर आप लोगों को लोन चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपया एंटर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपया एंटर करते हैं, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में हम लोगों से पूछा जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, मतलब कि आप अपनी जेब से कितने पैसे बिजनेस में लगा सकते हैं। वो अमाउंट यहाँ पर आप लोगों ने चूज करना है। वो अमाउंट यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी जेब से 3 लाख रुपया अमाउंट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लाख एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को 5 लाख रुपये की आवश्यकता है। 3 लाख तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 2 लाख रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो इस योजना के तहत हम लोगों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा वो प्रोसेस जानने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉलम फिल करने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को स्कीम नेम देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें यहाँ पर आप लोगों को लोन के बारे में बता दिया जाएगा, कितना यहाँ पर आप लोगों को मंथली ईएमआई मिलेगा, कितना यहाँ पर आप लोगों को मंथली ईएमआई चुकाना है वो देखने को मिल जाएगा, कितने टाइम के लिए मिला है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिंपल से आप लोगों ने लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। देखो, आगे के प्रोसेस के लिए अब आप लोगों को सीएससी सेंटर पर जाना होगा, और सीएससी सेंटर पर जाने के बाद आप लोगों को ये बताना होगा कि इतने रुपए तक का यहाँ पर हमारा जो लोन है वो हम लोगों को ऑफर हुआ है। उसके बाद वहां पर कंप्यूटर के जरिए आपके इस लोन वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सीएससी सेंटर पर जाके यहाँ पर आप लोगों ने मेन डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद बैंक की कॉपी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है।